नमस्कार। आज राजस्थानी स्पेशल में मैं आपके लिए सूजी की एक स्पेशल मिठाई लाई हूँ जो गुलाब जामुन की तरह रसीले और रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ 2 या 3 टिप्स से आप इस जो रेसिपी है उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज मेरे किचन में अपन बनाते हैं सूजी से भरी हुई रसीली मिठाई। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक। इसके अंदर 2 चम्मच अपन घी डालेंगे। घी आपके पास किसी भी कंपनी का हो, देसी घी होना चाहिए। और 2 चम्मच ही अपन रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल सरसों का नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब अपन इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से कण कण में इसको मिक्स करना है ताकि इसका जो मोइन है वो और अच्छा और सॉफ्ट हो जाए। सूजी में जब मोइन डालते हैं तो सूजी बिखरने लगती है। आटे की तरह उसकी लुगदी नहीं बनती है। आटे में जब अपन मोइन डालते हैं तो वो कट्ठा लड्डू सा बन जाता है और सूजी में डालते हैं तो वो बिखर रही है। अब अपन इसके अंदर 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी कटोरी मैंने मैदा लिया है। अगर आपके पास में मैदा नहीं हो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो और बेसन भी नहीं हो तो आप गेहूं का आटा और कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से अपन मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर को भी अपन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने 1 कप दूध लिया है। धीरे धीरे अपन दूध को इसके अंदर डालकर टाइट सा गूँथ लेंगे और अगर ये ढीला हो जाए तो आप गेहूं का आटा भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप लुगदी बना लें, क्योंकि मिल्क पाउडर से जो आटा होता है वो ढीला बन जाता है। तो इस तरह से आपको इसको टाइट सा लुगदी बनाकर 10 मिनट के लिए छोड़ना है। जब अपन 10 मिनट के बाद में देखेंगे तो इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर बबल्स कैसे आए। थोड़ा पास से बताऊंगी मैं कि आप देखें इसके अंदर कैसे झाली सी पड़ गई है। तो ये जाली डालने के लिए अपन 10 से 12 मिनट तक अपन इसको रहने देते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप इसको और थोड़ी देर पड़े रहने दें, किसी गर्म स्थान पर जो रूम टेम्परेचर होता है अपना उसके ऊपर रहने दें। अब अपन इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, बिल्कुल पेड़े की तरह, जो न ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा छोटी बनानी है। जितना ज़्यादा अपन छोटा बनाएंगे उतना ज़्यादा इसको अपने को जलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए अपने को मीडियम साइज़ के, जैसे केसर बाटी बनती है वैसा ही साइज़ अपना इसका रखना है। इसको मोटा नहीं बनाना है, इसको थोड़ा पतला रहने देना है ताकि अपना जो रूम टेम्परेचर है उससे ये खमीर और उठ के और फूल जाए। अब मैं आपको कढ़ाई के अंदर कैसे रखना है वो बता रही हूँ कि एक कढ़ाई ले लें, या तो आप ऐसा स्टैंड ले लें या फिर एक प्लेट ले लें और प्लेट के ऊपर आपको इस तरह से रखना है और नीचे आपको पानी भरना है। फिर आपको इस तरह से इसको धीरे धीरे सेकना है, क्योंकि अगर आप कढ़ाई के ऊपर सेकेंगे तो इसके जलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, इसीलिए अपन इस तरह से सेकेंगे। इसको बनने के लिए कम से कम 60 मिनट का टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप ध्यान रखें कि पतले पेंदे की कढ़ाई या पतले पेंदे का बर्तन होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं। आप चाहे तो बाटी के कुकर में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपका जो मिठाई बनेगी वो इसी प्रोसेस से बनेगी। तो आप इस तरह का, अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सारी गोलियाँ माइक्रोवेव में बनाने के लिए रख दी है, तो उसके लिए भी मैंने इस प्लेट के अंदर मैंने एक, मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने अखबार बिछाया है। आप अखबार ही बिछा लें तो उससे कोई नहीं, आप प्लेन पेपर हो तो वो भी आप बिछा सकते हैं, जो फ़ोटो स्टेट वाला आता है उसको भी आप बिछा सकते हैं। बटर पेपर से थोड़ा नीचे चिपकता नहीं है, बस ये फ़र्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। अब अपन इस तरह से इसके अंदर जमा लेंगे और 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपन इसको माइक्रोवेव में बनाएंगे।
तो आपकी जो ये मिठाई है ये बिल्कुल ऐसी फूल कर और अच्छी सी बन जाएगी। जब तक वो बन रहा है 15 मिनट तक, तब तक अपन चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए 1 कटोरी शक्कर है और 1 कटोरी अपन ने पानी गर्म किया है। अब अपन इसको एक रसीली बनानी है, ना एक तार छूट जाए इतना भी नहीं बनाना है, और इसके अंदर अपने को सिर्फ इस शक्कर को उगल जाए और थोड़ा उबल जाए इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट अपनी जो ये मिठाई है वो बन गई है, बिल्कुल अच्छी सी। मैं आपको बताऊंगी इसको, बहुत गर्म है ये, और बाहर निकालने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कैसी दिख रही है। ये बिल्कुल ऐसी दिख रही है, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये गरम गरम ये अपन इस चाशनी के अंदर डालेंगे, तभी जाके ये अच्छे से सोखेगा। अब इसको 10 से 12 मिनट तक अपन इसको इसी तरह से डालकर और रहने देंगे। 1-2 बार अपन बीच में चम्मच से पलटेंगे ताकि सारी जितनी भी जो अपनी मिठाई है उसमें ये जूस पहुंच जाए, यानी कि शक्कर का पानी या चाशनी पहुंच जाए। इस तरह से अपने को इसको उलट पुलट करना है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने सोडा डाला है तो बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ये खींचेगा। अब एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि बिना तेल के गुलाब जामुन और बिना घी के गुलाब जामुन है ये। तो आप जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग इस तरह की मिठाई बनाकर खा सकते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल अपना परफेक्ट हो गया है। अब मैं आपको, और कितना सॉफ्ट हो गया है, मैं आपको इसको तोड़ कर बताऊंगी कि किस तरह से अपन इसको तोड़ें और किस तरह से इसको तोड़ने के बाद में इसका जो रस है वो इस तक पहुंच गया है। तो एक बार मैं इसको तोड़ के बताती हूँ कि इसका अपना जो रस है वो किस तरह से इस तक पहुंच गया है। तो बिल्कुल देखिए परफेक्ट पहुंच गया है। और आज की मेरी मिठाई कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू।